सुनाई दे रहा है? यस सर। सर हेलो। हाँ जी सर, आ रहा है। यस सर। यस ओके यस सर, आ रही है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड ले आइए। देखिए, आज हम बात करेंगे संप्राप्ति की। सबसे पहले जो संप्राप्ति दी गई है माधव निदान में, वो देखिए कि वो ये कहते हैं कि दूषित्वा रसम दोषा विगुणम हृदयम गता हृदय बाधा कुर्वन्ति हृदयम रोगम प्रचक्षते। सुदीप जी, इसमें है ना लास्ट एक स्लाइड होगी 23rd नंबर की, वो जरा निकालना, 23rd या 24th। यस सर। बस प्रीवियस यस, इसको थोड़ा सा बड़ा करना, अगर ये चित्र बड़ा हो सकता है तो। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है। हेलो। यस सर, दिखाई दे रहा सर। ठीक है, देखिए, ये जो 5 हमारे शरीर में एनर्जीज हैं या महाभूत हैं, उसमें आकाश महाभूत जो है वह सिर में, जो वायु महाभूत का संचालन होता है वह उरा क्षेत्र में, जो अग्नि महाभूत का संचालन होता है वह इंटेस्टाइन रीजन में, और जो बस्ती वाला नाभि से नीचे का पार्ट है उसमें जल महाभूत होता है, और उसके नीचे पृथ्वी होती है। विज्ञान का नियम यही है कि सबसे पहले सबसे हल्का, फिर जैसे जैसे भारी होते हुए चले जाएंगे हम, वैसे वैसे जो है डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और महाभूतों के गुण और उनकी घनता भी बढ़ती चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि महाभूतों का क्रम भी ऐसा ही है। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। अब ये जो जल पार्ट है जो कि अपान क्षेत्र कहलाता है, इस अपान क्षेत्र में क्या होता है कि ये जल महाभूत जो है, जब हम मिथ्या आहार विहार या जो हृदय के विगुणता को उत्पन्न करने वाले आहार विहार को उत्पन्न करते हैं, तो ये जो आपको जल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर घनता उत्पन्न होने लग जाती है। और जब यहाँ पर जो ये जल वाला पार्ट है, यहाँ पर जब ये पार्ट जब सॉलिडिफाई होने लग जाता है, तो यहाँ का आकाश महाभूत जो होता है इस जल वाले का, कि जहाँ पर आसानी से हम जो है गति कर सकते हैं, वो गति नहीं हो पाती। और वो जब गति नहीं हो पाती तो अपान वायु जो होती है वह विशेट हो जाती है। अपान वायु की गति क्योंकि नीचे की ओर है, या नीचे की ओर ना होकर ऊपर की ओर होने लग जाती है। और जैसे ही ये ऊपर की ओर होती है तो अपान वायु अग्नि इस स्थान पर क्या रहता है, समान वायु, इस समान वायु को प्रकोपित कर देती है। तो अपान वायु के विशेषण के कारण समान वायु का विशेषण हुआ, जिसके कारण अब फूड, क्योंकि समान वायु जो है वो सार और किट का विभाजन करती है, और सार के द्वारा ये रस जो है वह हृदय को जाता है। यानी कि अब समान वायु जो होती है वह व्यान वायु को प्रकोपित कर देती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जो यह अपान वायु है, दैट इज द बेस ऑफ ऑल हार्ट डिसीजेस। अपान वायु के द्वारा यहाँ पर जो नाभि के बगल वाले क्षेत्र है, इसमें वृक्क है, किडनी है, जो कि रस और रक्त का शोधन करने के पश्चात
जो जल रूपी भाग है उसको मूत्र के द्वारा, और जो सॉलिड पार्ट है जिसको मल कहते हैं या पुरीश कहते हैं उसको गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। परंतु अब क्या होगा, जब आप मिथ्या आहार विहार करते हैं तो यह शोधन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, और इस जल वाले पार्ट में, इस अपान वाले क्षेत्र में विशेषण आ जाता है, यह सॉलिडिफाई होने लग जाता है, और यहाँ पर आकाश महाभूत की कमी होने के कारण अपान वायु का विचरण जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब यह अपान वायु ऊपर की ओर गति करती है और समान वायु को प्रकोपित कर देती है, और यह समान वायु जब प्रकोपित हो जाती है तो यह अंततः व्यान वायु को प्रकोपित कर देती है, जिसके कारण विभिन्न हृदय रोगों की संप्राप्ति बनती है। तो आपको ये बेस जो है एक, एक्चुअली मैंने पहले किया था लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया है आपके ये बात जो मैंने समझाई आपको? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब चलिए फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखिए, संप्राप्ति, सम्यक प्राप्ति, यथा दुष्टेन दोषेन यथा च दोष विसर्पता। जिस प्रकार से दोष प्रकोपित हुए और जिस प्रकार से उनका प्रसर हुआ, तो यह जो है वो संप्राप्ति कहलाता है कि किस प्रकार से दोष प्रकोपित हुआ, किस प्रकार से वह प्रसर किया, और किस प्रकार से वह दूष्य के साथ दोष सम्मूर्छना को करता है। तो दूषिता रसम दोषा विगुणम हृदयम गता हृदय बाधा कुर्वन्ति हृदयम रोगम प्रचक्षते, यह माधव निदान में कहा गया है। जयेश ठक्कर जी एक सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिए जयेश जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, महाभूतों के गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि महाभूतों का जो एक्सप्रेशन होता है या जो दिखाई दो, दोष इज अनदर थिंग एंड महाभूत इज अनदर थिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और आपको जो उनका कार्य क्षेत्र जो दिखाई देगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड क्लियर की थी। जयेश जी, आपको समझ में आ रहा है वो बात? हेलो, हाँ सर। हाँ जी पूछिए सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि बॉडी के अपर पार्ट में कफ और दोष है। करेक्ट है। देखिए तो पृथ्वी और जल है। मैं समझ गया उस बात को। आप ये देखिए कि महाभूतों के परिभ्रमण के हिसाब से देखिए कि सांस का लेना और देना किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू, फुफ्फुस के थ्रू होता है ना? हाँ सर। ठीक है, वहां पर वायु का आदान प्रदान हो रहा है? यस सर। ठीक है, उसके नीचे आइए, ये जो अग्नि का स्थान है यहाँ पर पाचन हो रहा है? हाँ। ठीक है, उसके नीचे ब्लैडर आइए, वहां पर मूत्र का संचय है? हाँ जी। और उसके नीचे चले जाएं तो ये भाग अत्यंत घन हो जाता है पृथ्वी के रूप में। राइट। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के परिभ्रमण जो कर्म के सापेक्ष चल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप स्थूल रूप से मत देखिए, मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं कि किस प्रकार से कार्य होता है। ये जयेश जी, आपकी समझ में आ गई ये बात? हाँ सर। सर आपने बताया तब और एक चीज समझ आया कि जैसे पांव जमीन के पास है तो वो पृथ्वी महाभूत के पास है, सिर करेक्ट, उस तरह से।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। ओके सर, ओके। ठीक है, ये क्लियर है ना? सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, हाँ। sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि कई लोगों को फिर ना ये बाद में गड़बड़ करता है, दोष और महाभूत के कर्मों के जो एप्लीकेशन है उसमें दिक्कत आ जाती है। अब देखिए, हम कहते हैं कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधिः तत्र उपजायते। कुपित दोष यहाँ पर क्या है? विगुण दोष। शरीरे परिधावताम, रस दोष की दुष्टि होती है और उसके सहायक के द्वारा उसका परिभ्रमण होता है। यत्र संग खावे गुण्यात, और वह जो हृदय और पेशिका में जाकर वह रस धातु संश्रित हो जाती है, और व्याधि व्यक्ति किसके रूप में होती है? हृदय रोग के रूप में। अब हमको कुछ चीजें समझनी है। एक तो ये कि विगुण दोष क्या, दूष्य हमको मालूम पड़ गया कि रस धातु, क्योंकि रस धातु जो है वो हृदय का स्थान है। विगुण दोष कैसे हो सकते हैं? कि वात, पित्त और कफ की वृद्धि, क्षय और प्रकोप। वृद्धि और क्षय जो है वो किसको दिखाएंगे? वो दिखाएंगे जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं उनको, और प्रकोप किसको दिखाएगा? अल्टीमेटली उसके कारण, कमी या ज्यादा होने के कारण जब क्वालिटेटिव चेंजेस आ गए, दैट इज प्रकोप। तो अब जैसे कि वात का गुण मुझे मालूम होना चाहिए, तो वात का गुण क्या होता है? पायल, वात के गुण क्या हैं? सर तत्रुक्षो लघु शीतो लघु शीत रूक्ष और सर तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म चलवत विषता खरा। पित्त के गुण क्या हैं डॉक्टर रजनी? डॉक्टर रजनी, हाँ जी सर। स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, सर और रूक्ष, लघु। बेटा रूक्ष और लघु कहाँ से हो गए? पित्त, द्रव, अम्लम, सरम, कटु। कफ के गुण क्या होते हैं डॉक्टर सुदीप? सर नहीं पता सर। कफ के गुण बताइए मोहनदीप। मोहन, कफ के गुण। रूपिका? सर कफ के गुण ऐसे श्लोक नहीं याद मुझे। बताओ। सर ये है कि क्या बताऊं? गुरु माइंड से गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला। मधुर स्थिर पिच्छला। ठीक है। वात वृद्धि के लक्षण डॉक्टर दिनेश। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है। वात वृद्धि के लक्षण? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। वात वृद्धौ वाक् पारुष्यम कार्श्यम कार्षिण्य गात्र स्फुरन उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वम तथा। पित्त वृद्धि के लक्षण डॉक्टर कमलजीत। डॉक्टर कवलजीत, ठीक है, डॉक्टर कवलजीत नहीं आ। डॉक्टर योगेश, आप क्या बता सकते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण? सर याद नहीं आ रहा सर। ओके। संतापः शीत कामित्वम अल्प निद्रता निद्रा हानि बल हानि। आपको पता है ये सब चीजें पहले याद रखनी होंगी, तभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। वात प्रकोप के लक्षण क्या होते हैं? स्रंस व्यास व्यद स्वापसाद रुक तोद भेदनम कंप पारुष शौशिर शोष स्पंदनम वेष्टनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्पणम स्तंभ कषाय रस्ता श्यावो अर्णो अपि वायो प्रकुपित वायो कर्माणि। तो इस तरीके से विगुण दोष क्या है?
वृद्धि, क्षय और प्रकोप को प्रदर्शित कर रहे हैं, और आपको वहां पर हृदय के स्थान पर जाकर उनको अप्लाई करना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि संप्राप्ति जो है वो किस तरह से बन रही है। नेक्स्ट। अब हेतु में मैं 3 देखता हूं कि रस्वः नाम स्त्रोत्साम हृदय मूलम महास्त्रोच्चा, तो एक तो रस्वः स्त्रोतस दृष्टि होगी, प्राणवः नाम स्त्रोत्साम हृदय मूलम महास्त्रोच्च, प्राणवः स्त्रोतस दृष्टि होगी, और हृदय रोगों के सामान्य हेतु। तो मुझे 3 हेतुओं पर चर्चा करनी होगी। नंबर 1, नेक्स्ट स्लाइड। रस्वः स्त्रोतोष गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनाताम रसवहानी दुष्यंती चिंत्यानामति चिंतनात्, ऐसा चरकने विमान 5 में लिखा है। यानी कि आप हैवी फूड लेते हैं, आप कोल्ड वाटर लेते हैं या शीत कोल्ड फूड लेते हैं, अति स्निग्ध फूड ले रहे हैं, अति मात्रा में भोजन कर रहे हैं, और समशनाम का मतलब क्या होता है? समशन का मतलब क्या होता है कि पथ्य और अपथ्य का एक साथ सेवन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चिंत्या नाम अति चिंतनात्, यानी कि जिन विषयों पर विचार आपको करना चाहिए उस पर आवश्यकता से अधिक विचार यदि आप कर रहे हैं तो रस्वाही स्त्रोतस दुष्ट होते हैं। यानी कि हृदय की जो संतर्पण जन्य व्याधि के रूप में जब संप्राप्ति बनेगी तो वह रस्वः स्त्रोतस दृष्टि के अनुसार बनेगी। नेक्स्ट। प्राणवः स्त्रोत शयाद संधारणाद रोक्षयाद व्यायामाद शुदितस्य च प्राणवहानि दुष्यन्ति स्त्रोतांश अन्य च दारुणे। क्षय हो जाए, वेगों का धारण करें आप, रुक्षता करने वाले आहार और विहार का सेवन करें आप, व्यायाम करें और व्यायाम करने के पश्चात आप भूखे रह जाएं, जिसकी वजह से प्राणवह स्त्रोतस जो हैं वो दुष्ट हो जाते हैं तथा अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी बल से अधिक यदि आप कार्य करते हैं तो प्राणवह स्त्रोतस दृष्टि को प्राप्त होता है। यहाँ पर अपतर्पण जन्य हृदय रोग की संप्राप्ति बन रही है। रस्वः स्त्रोतस में संतर्पण जन्य व्याधि का आविर्भाव हो रहा है, जबकि प्राणवः स्त्रोतस दृष्टि का सेवन करने पर किसकी प्राप्ति हो रही है? अपतर्पण जन्य। नेक्स्ट। हृदय रोग के सामान्य हेतु क्या कहे? अत्य उष्ण गुरु अन्न कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यशन प्रसंगी सचिंतनी वेग विधारणी च माधव निदान। माधव निदान में क्या कहा गया है कि अत्य उष्ण पित्त प्रकोपक आहार विहार कर रहे हैं आप, जिसमें उष्ण आहार विहार, गुरु अन्न यानी कि आप कफ वर्धक आहार विहार कर रहे हैं, और उसके पश्चात जितने भी लक्षण लिखे हुए हैं कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यशन प्रसंग सचिंतन और वेगों का धारण करने से हृदय रोग हो जाता है। यानी कि एक अति उष्ण जो बताया वह कौन सा था? पित्त प्रकोपक, गुरु अन्न कफ प्रकोपक, और कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यशन प्रसंग सचिंतन और वेग विधारण जो था वह वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन था। अब हमको ये देखना है कि रस्वः स्त्रोतस देख लिया हमने, प्राणवः स्त्रोतस देख लिया, हृदय रोग का सामान्य हेतु देख लिया। अब जो वेग विधारण है आपको ये देखना है कि वेग विधारण करने से कैसे हृदय रोग होता है। तो अगर आप न वेगान धारणी अध्याय 7 में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि आप उद्गार का, यदि आप पिपासा का, यदि आप शुक्र का, यदि आप वाष्प का और यदि आप श्रम निश्वास का वेग धारण करते हैं तो आपको हृदय रोग, हृदय विथा और हृदय पीड़ा होती है। तो 13 जो अधारणीय वेग हैं उनमें से 5 वेग ऐसे हैं जिनका धारण करने पर हमको क्या हो जाता है? हृदय रोग हो जाता है। और मैंने आपको संप्राप्ति बताई, आपको केवल मोमेंटम पकड़ना है कि अपान वायु समान वायु में गया, फिर समान वायु व्यान वायु में गया। ये आपको एक क्रम याद रखना है, और वो क्रम अगर आपको याद रहता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से संप्राप्ति को बना पाएंगे और निदान कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब संप्राप्ति तो मैंने कह दी कि भाई जिस प्रकार से दोष दुष्ट हुआ
और जिस प्रकार से दोष विसर्प यानी कि चारों तरफ फैला और फैलने के बाद कुपिता नाम ही दोषा नाम, कहां पर जाकर उसने दोष दूष सम्मूर्छना की। तो माधव निदान में 5 प्रकार की संप्राप्ति का वर्णन है। चरक ने एक संप्राप्ति अन्न का वर्णन किया है, संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल विशेषता। तो अगर संख्या संप्राप्ति देखें तो हृदय रोग 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातक और कृमिज। तो सबसे पहले जब भी हृदय रोगों की बात आएगी तो आप संख्या संप्राप्ति लिखेंगे। आपको मालूम पड़ गया कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, नाउ राइट द नंबर, दिस इज 5। अब उनमें से आपको देखना है कि वेदर इट इज ए वातज, वेदर इट इज ए पित्तज, वेदर इट इज ए कफज, वेदर इज ए सन्निपातज और वेदर इट इज ए कृमिज। अब उसके बाद विकल्प संप्राप्ति आती है। विकल्प संप्राप्ति आपको ये बताएगी कि वातज तो हृदय रोग है, पर वातज हृदय रोग में से कौन सा गुण जो है वो विगुणता को उत्पन्न कर रहा है। पित्तज रोग तो है, लेकिन पित्तज का कौन सा गुण, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, तो उनमें से कौन सा गुण जो है पित्तज का वह हृदय रोग को उत्पन्न कर रहा है। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, यह विकल्प संप्राप्ति कहलाती है। प्रधान संप्राप्ति कि यदि इनमें से कोई एक है तो उसमें से किस दोष की प्रधानता है, ठीक है ना। बल और काल। बल का मतलब क्या होता है कि रोगी एक्यूट स्टेज में आया आपके पास, क्रॉनिक स्टेज में आया, अल्प ही दोषों ने दुष्य को यानी कि हृदय को खराब कर रखा है या ज्यादा खराब कर रखा है। और काल कि वो काल कितना हो गया, कितना समय जो है व्याधि को और अवस्था को और रोग को हो गया है। नेक्स्ट, अगर मैं हृदय रोग की संप्राप्ति को देखूं तो आपको ये बिल्कुल बात समझ जानी चाहिए कि उसका उत्थान जो होता है वो अमाशय से होता है। दूष्य, रस, रक्त, मांस, मेद, शुक्र और ओज ये हृदय में स्थित होते हैं, इसलिए ये सारी धातुएं जो होती हैं वो दुष्य होती हैं। प्रसर रसायनी के द्वारा, रस रक्त वह स्रोतस के द्वारा, अन्न वह स्रोतस के द्वारा और मनो वह स्रोतस के द्वारा। स्त्रोतो दुष्टि का प्रकार संग, अति प्रवृत्ति, सिरा ग्रंथि और मन के सापेक्ष, स्थान संशय, हृदय और मन की दृष्टि। दोष, त्रिदोष, दूष्य, रस, रक्त, मास में ये हम दोबारा कर चुके। मार्ग जो है, मार्ग 3 होते हैं, इनमें से मध्यम मार्ग में हृदय रोग हुआ करता है। बल, हेतु और वय को आपको देखना है। स्वभाव आशुकारी है कि चिरकारी है। उदरक यानी कि उत्पन्न होने की स्थिति वह प्राणवाह स्रोतस के दौर्बल्य के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अब वातज हृदय रोग की अंशांश कल्पना को देखते हैं। वातज हृदय रोग क्या है? तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा। अगर रूक्ष गुण बढ़ गया तो हृदय में शोष और लाघवता की उत्पन्न होता है। यदि शीत गुण बढ़ गया तो गति का स्तंभ हो जाता है। यदि खर गुण बढ़ गया तो श्लक्षत्व की कमी हो जाती है, हृदय ध्वनि विकृति आपको सुनाई देती है और कपाटिकाओं की आवाज आपको सुनाई देती है। और यदि सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है तो हृदय में स्थित सूक्ष्म नाड़ी जो वाइटल पॉइंट्स हैं, हृदय अपने आप में एक वाइटल ऑर्गन है। इस वाइटल ऑर्गन के भी यदि अपेक्स पार्ट यानी कि निचले पार्ट जहां पर कि बहुत ही यह नाजुक होता है, वहां पर जब ये सूक्ष्म दोष प्रवेश कर जाता है तो यह रोग की गंभीरता को बढ़ा देता है। और यदि चल गुण बढ़ जाता है तो हृदय की गति यानी कि पैल्पिटेशन आपको फील होता है। ये मैंने आपको बताया कि रूक्ष गुण बढ़ जाए, शीत गुण बढ़ जाए, खर, सूक्ष्म और चल गुण बढ़ जाए, तो इनमें से कौन सा गुण बढ़ रहा है उसके अनुसार आपको लक्षण दिखाई देंगे। नेक्स्ट, अब वो तो थे कि गुण, हमने गुण देखे और गुण के अनुसार। अब वातज हृदय रोग में वेपथु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमोह और शून्यता दिखाई देती है। वेपथु माने कि कांपना,
यह रस धातु की दृष्टि को और इंद्रिय विकृति को दिखाता है। वेष्टन, वेष्टन का मतलब क्या होता है कि कोई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। रस और मांस धातु की विकृति को दिखाता है। स्तंभ मांस धातु की विकृति को दिखाता है, क्योंकि मांस धातु में उदान और व्यान वायु की चलता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए स्तंभ होता है। प्रमोह, प्रमोह का मतलब क्या होता है कि आपको यह पता ही नहीं चल रहा कि क्या कार्य करना है। मज्जा धातु की विकृति जब होती है तब प्रमोह उत्पन्न होता है। और शून्यता इंद्रिय विकृति के कारण। तो वेप्थु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमोह और शून्यता। और संप्राप्ति वैशिष्ट जो है वो कैसे दिखाई देगा आपको? रस इंद्रिय विकृति वेप्थु में, वेष्टन रस और मांस में, स्तंभ मांस में, प्रमोह मज्जा में और शून्यता इंद्रिय विकृति में। नेक्स्ट, पित्तज हृदय रोग में देखें तो यदि तीक्ष्ण गुण का आपने सेवन किया, तीक्ष्ण गुण के कारण क्या होगा? दारण होगा। दारण माने ऐसे फाड़ देना, ठीक है। तो यानी कि ब्लड वेसल फट जाएगी। जब ब्लड वेसल फटी तो क्या होगा? हीमोरेज होगा, रक्तस्राव हुआ। रक्तस्राव होगा तो पोषण का अभाव होगा, यानी कि इस्चीमिया हो जाएगा। और इस्चीमिया के कारण क्या हो जाएगा? इन्फार्क्शन हो जाएगा। और इन्फार्क्शन के कारण क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा। तीक्ष्ण गुण यानी कि आपने बहुत ऐसे मदिरा का सेवन किया, अत्यधिक मीट का सेवन किया, अत्यधिक तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन किया, जिसके कारण फटने जैसी दारण, दारण माने दारण को ऐसे कहते हैं कि इस तरीके से फाड़ देना। जैसे ही आप इस तरीके से फाड़ देते हैं या तीक्ष्ण गुण के कारण ब्लड वेसल इस प्रकार से फट जाती है तो रक्तस्राव होता है, हीमोरेज। उसके कारण पोषण अभाव होता है, इस्चीमिया। और उसके कारण इन्फार्क्शन होता है, अवयव मृत्यु। और उसके कारण पोथ उत्पन्न होता है, गैंग्रीन। तो तीक्ष्ण गुण की ये संप्राप्ति आपकी समझ में आ गई? अरे भाई समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. Yes, आ गई सर। आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने पित्तज हृदय रोग में सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चतुर्वमलम सरम कटु और अष्टांग हृदय ने विस्त्र गुण भी लिख रखा है। विस्त्र गुण जो है वो एक्चुअली में दुर्गंध को प्रदर्शित करता है। जब रक्त में पृथ्वी महाभूत की अधिकता हो जाती है तो उसको विस्त्रता कहते हैं, जिसे सामता कहते हैं। और यह सामता मैं आपको बताऊं कैसे, कि जब आप देखते हो पेशेंट में ESR, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, तो इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट जो ESR होता है, यदि वो बढ़ा हुआ हो यानी कि वो रक्त की सामता को दर्शाता है। तो अब आपको उस रक्त की सामता को निरामता में चेंज करना है। यदि सामता बनी रहेगी तो रक्त अल्टीमेटली मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियों में जो है पाक उत्पन्न कर देगा, जिससे मायोकार्डाइटिस की उत्पत्ति हो जाएगी। विस्त्र गुण। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपको? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। ओके, देखिए पहला वाला ही लाओ भाई, प्रीवियस स्लाइड सुदीप जी। विस्त्र गुण दुर्गंधता, पृथ्वी महाभूत की अधिकता हो जाए रक्त में तो हम उसको कहेंगे रक्त जो है वो कैसा हो गया? विस्त्र हो गया। जो किसको दिखा रहा है? वह दिखाएगा रक्त की सामता को। आप किसी का भी CBC कराते हैं, CBC में आता है कि सर इसका ESR 40 है, 50 है, 60 है। आप कहते हो कि भाई इन्फ्लेमेशन जो है, बॉडी में इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन एक्चुअली में क्या है कि ब्लड में पृथ्वी गुण महाभूत की अधिकता आ गई, जिसके कारण वो बहुत धीरे गति कर पा रहा है, सामता को दर्शा रहा है। और जब वह एक जगह टिक जाता है तो टिके रहने जाने के कारण कहीं भी पानी अड़ जाए तो वह सड़ जाता है, पाक को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर वह मांसपेशियों में जाकर रक्त अड़ गया, जिससे आपको मायोकार्डाइटिस हो गया। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. yes sir. आ गया ना समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट सर, अब पित्तज हृदय रोग में आप
प्रीवियस स्लाइड, हाँ। सरगुण बढ़ा, सर अनुलोमन प्रोक्ता, यानी कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए सरगुण की आवश्यकता होती है, जो कि गति को प्रदर्शित करता है। अब क्या हुआ, जब आपने पित्तज सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम सर का सेवन किया तो गति बढ़ गई, और द्रव का सेवन किया जिसके कारण वो बढ़ी हुई गति ने द्रव को हृदय के दो भागों के बीच में पानी को भर दिया, जिसने क्या दिखाया, शोथ को दिखाया, जिसके कारण आपके हृदय के आकार में वृद्धि हो गई, जिसको आपने क्या कहा, कार्डियोमिगेली। सरगुण और द्रव गुण। सदानंद जी, मैं क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर में कॉल करता हूं आपको। ये बात समझ में आई आपके? सर सरगुण से कैसे, इससे वो बता दीजिए। हाँ, देखिए, सर माने अनुलोमन प्रोक्ता। अब हमारे पास व्यान वायु जो था वो गति तो करता है, ठीक है, तो व्यान वायु गति कराएगा और सरगुण भी जो है वो गति कराता है, पित्तज का सरगुण होता है, ठीक है। अब वह गति करा रहा है, साथ में अब द्रव की क्योंकि गति होती है, द्रव क्या करता है, जो भी लिक्विड है उसकी सरण होता है, उसका सरण होता है। लिक्विड जो भी लिक्विड होता है उसका क्या होगा, वह आगे की ओर बढ़ेगा। तो व्यान वायु आगे की ओर कैसे, कि वह कैसे बढ़ाएगा कि जो कैपिलरी है उस कैपिलरी में आगे की ओर इस प्रकार से स्पंदन करेगा, जबकि सरगुण जो होता है वो लिक्विड में खुद ब खुद होता है, वह अपने आप गति को आगे बढ़ाता है। सर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई सॉलिड चीज है तो वह गति नहीं करेगी, उसको सरकने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि यदि कोई लिक्विड है तो वह आसानी से सरक जाएगा। और वह सरक कर कहाँ पहुंच गया, हृदय की दोनों बीच की दीवारों पर। वो दीवारें कौन कौन सी हैं, पेरिकार्डियम और क्या है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम सर। पक्का? हार्ट की दो लेयर कौन कौन सी होती हैं, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। आज तुम पता है मेरे आकर सामने बैठे होते ना, मार खाते तुम लोग। अब पता करना, 3 लेयर होती हैं सर हार्ट की। वो बेटा ब्लड वेसल की होती हैं। सर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम। मैं कह रहा हूँ ये ब्लड वेसल, ठीक है ना, वो ब्लड 3 लेयर। वेसल। हार्ट की 2 लेयर होती हैं। चलो अब ये पता करना, कार्डियोमेगेली हो गया, ये इतनी बात समझ में आ गई आपके। वो लिक्विड जमा हो गया 2 लेयर्स के बीच में, जैसे कि प्लूरा जो होता है उसके उन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट की 2 लेयर होती हैं। प्लीज जाके देखिए कि वो कौन सी होती हैं। उन दोनों के बीच में पानी भर गया, जिसको आपने कहा कि भाई शोथ हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, वो अंततः किस में दिखाई देता है, हृदय आकार वृद्धि में दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि आपने पित्तक आहार विहार किया, जिससे जैसे आप धूप में भी बैठे हैं और आप मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं, या आप पकौड़े खा रहे हैं धूप में खड़े होकर, तो आपको पसीना बहुत आ गया। जैसे ही पसीना आपको बहुत आया तो स्वेदवाही स्त्रोतस प्रकोपित होकर जब पसीना बहुत बह गया, अंततः आपको प्यास लगने लग जाती है, जो कि किसको दिखाती है, तृष्णा को दिखाती है। और तृष्णा अल्टीमेटली किसमें, कि जब पानी डिहाइड्रेशन की स्थिति में खत्म हो गया तब आप फेंटिंग हो जाते हो, मूर्छा को प्राप्त हो जाते हो और अंत में मृत्यु हो जाती है। ये पित्तज हृदय रोगों के लक्षणों का सीक्वेंस है कि सबसे पहले अति स्वेदन, जिसको आपने कहा कि परस्पिरेशन हो गया, फिर प्यास बहुत लगती है, फिर रोगी मूर्छित हो जाता है, और यदि आप उसको सिंकॉप, और यदि आप उसको वापस नहीं ला पाए तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
ये पित्त लक्षण है ना, अतिस्वेद, तृष्णा, मूर्छा, मृत्यु, इनका एक सीक्वेंस बनता है पित्त हृदय रोग में। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट। पित्त हृदय रोग के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं कि देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमारे पास पेशेंट बहुत शुरू में आता है, उसको एसिडिटी हो रही होती है और हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हम तो उसको क्या कहते हैं कि भाई तू रेबिप्राजोल ले ले, तू ओमिप्राजोल ले ले, तू एसिलोक ले ले। कुछ लोग तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो एक कहते हैं कि भाई गैस वाला कैप्सूल है, हम वो एक रोज कैप्सूल खाते हैं और अंततः किसी दिन वो टपक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं पड़ा कि उनको कब अटैक आ जाएगा। तिक्त उद्गार आना या अम्ल उद्गार आना, खट्टे और तीखे डकार आना, यहां से संप्राप्ति शुरू होती है जो कि रसवह स्रोतस की दृष्टि या रस धातु की दृष्टि को दिखाती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा, क्योंकि उष्ण गुण बढ़ गया है तो आपको प्यास लगने लगती है क्योंकि पानी उष्णता के कारण इवोपरेट हो जाता है। उस इवोपरेट जो है वह क्यों है हो रहा है? क्योंकि रस और उदक का क्षय हो रहा है। फिर आपको मूर्छा होने लग जाती है, यानी कि अब दोष जो है वो शिफ्ट होकर कहाँ चले गए? धातु की स्थिति में चले गए। आपको मूर्छा होने लगी और मज्जा धातु क्षय, डीमाइलिनेशन की जब क्रिया होगी तब वह मज्जा धातु की दिखाती है। अगर आप मज्जा धातु के कर्म देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा। भ्रम और मूर्छा यह मज्जा धातु क्षय के कारण होती है। तो उन्होंने क्या बताया है कि धातु पाक होगा, पर कौन सी धातु का पाक होगा? मज्जा धातु का। जैसे ही मज्जा धातु का पाक होता है, डीमाइलिनेशन की क्रिया होती है, आप बार बार बेहोश होकर गिरने लग जाते हैं, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, वर्टिगो होने लग जाता है। धातु पाक और मज्जा, और अत्यधिक पसीना आता है। धातु पाक मेद, मेद का जो मल है वो क्या है? स्वेद। ये यहां तक आपको बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। नहीं आई समझ में? नहीं Yes, सर, sir. आगे समझ। नहीं पक्का सर, ना? नहीं Yes, सर, sir. दोबारा समझा दीजिए। किसको समझ में नहीं आया? पहले नाम बताओ। सर अमनदीप। अमनदीप जी। अमनदीप जी देखिए क्या हुआ कि हमारे पेशेंट को सबसे पहले एसिडिटी होना शुरू हुई, तिक्त उद्गार और अम्ल उद्गार। ठीक है सर, ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उनको रेगुलर बेसिस पे होगी या फिर कभी कभी होगी? देखिए शुरुआत तो कभी कभी से होती है, फिर रोज हो जाती है, फिर तृष्णा हो जाती है, फिर मूर्छा हो जाती है, फिर भ्रम हो जाता है, फिर एक दिन आदमी चला जाता है। सर कंटिन्यूअसली फिर अगर मतलब सारे जो ये सिम्टम्स हैं अगर ये दिखने लगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ उनको पित्त हृदय रोग है। क्योंकि सर अगर खाली किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जिसको आप केवल एसिड समझ रहे हैं वह संप्राप्ति का एक थ्रेड बनाना तो शुरू कर रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको एसिडिटी होगी, देन यू फील थर्स्ट, then you feel vertigo and fainting and the sweating। आपको बहुत, तो ये क्या है? ये पित्त प्रकोप के लक्षण जैसे जैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे जो है वो चक्कर आना शुरू हो। हमें ऐसा नहीं करना है, आपको किसी भी पेशेंट को बता देना है, क्योंकि ये आमाशय समुद्र है। बॉडी का जो फंडस के नीचे बॉडी वाला पार्ट है वह अम्ल का उद्गार कर रहा है। दिख कहाँ रहा है आपको? उर क्षेत्र में। तिक्त उद्गार, उद्गार माने ऊपर की ओर गति हो रही है। ये कहाँ चला जाएगा? सरक कर हृदय में आ जाएगा और फिर धीरे धीरे आपको तृष्णा, मूर्छा, भ्रम और स्वेद लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है ना? बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी सर। पक्का? या एक बार फिर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर समझ में। देखो ऐसा होगा कि आपने पित्त प्रकोपक आहार विहार किया, कंटिन्यूअसली यू आर टेकिंग उष्ण हॉट शार्प उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार। आप धूप में भी घूमते हैं जिसके कारण आपको एसिड फॉर्मेशन होने लगा। पहले ये कभी कभी होता था,
फिर ये रेगुलर बेसिस पर होने लगा। मेरा पॉइंट आउट क्या था कि आपने उसको, आप क्या करते हो, आप उसको रेबिप्राजोल देते हो, आप उसको ओमिप्राजोल देते हो, आप उसको एसिलॉग देते हो, या उसको आप पेंटॉप डी देते हो ना। और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं जो मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं और जो नहीं भी लेते हैं, मतलब वो सब ये इस कैप्सूल का सेवन करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? यस Yes. कि आप भी जो सर मॉडर्न 90% ये चीजें हो रही है घरों में, सबके मुझे लगता है ओल्ड एज पर्सन है उनके घरों में तो ये होता ही है। तो इसका मतलब सर सभी मतलब ये यही इफेक्ट आएगा हर डिजीज में फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। सर एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं दिमाग में अभी आ रहा है, अगर ये अम्लुदगार वाला केसेस अगर हमारे पास कोई लंबे टाइम तक एक पेशेंट आता है तो क्या हमें उस समय उसके ईसीजी में कोई फाइंडिंग, कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, रस धातु की दृष्टि होने पर। ठीक है, किसी वजह से हम लोग प्रोग्नोसिस बना सकते हैं सर आने वाले टाइम पे तो? हाँ, आप उसको बता सकते हो कि पहले अम्ल पित्त हुआ है, फिर उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़कर ब्लड वेसल में जो तीक्ष्णता को बढ़ा देंगे, जिससे तेरे को हाइपरटेंशन हो जाएगा, और फिर हाइपरटेंशन होकर दारण की स्थिति हो जाएगी, दारण की स्थिति होकर फिर ब्लड लॉस होने लगेगा, ब्लड लॉस होकर या ब्लड ऊजिंग होने के पश्चात तेरे को इस्कीमिया होने लगेगा। और ये रोगी जो है वो कई बार मिस कर जाता है, जैसे कि उसको यहाँ पेन होने लगा, कई बार ऐसा होता है। चेंजेस देखने को मिलेंगे सर हमें? हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी सर अगर जी, जी, जी। मान लो अम्लपित्त किसी को लंबे टाइम से चल रहा है और उसमें कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लगा रहा है कि मतलब उस टाइम पे आराम हो जाएगा, तो क्या फिर ये दोबारा से होगा मतलब? क्योंकि जैसे नहीं नहीं, अम्लपित्त अब तांकर आपने क्या वगैरह करना सिरप है, आते हैं। देखिए क्या हुआ, हाँ जी। आप फिर आम्ल पित्त की संप्राप्ति समझिए। आम्ल पित्त में क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, कि वो पित्त प्रकोपक आहार विहार बंद कर दे। नंबर 2, अब हमें क्या करना है कि जो गैस्ट्राइटिस हुआ है उसको, या जो अमाशय की जो कला है उसका पुनर्निर्माण करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पित्त का रेचन कर देते हैं अविपत्ति करके। कई लोग अविपत्ति कर चूर्ण दे देते हैं, लेकिन अविपत्ति चूर्ण में लोगों को मालूम नहीं है कि काली मिर्च है, दे देते हैं ना, और कई लोगों को मुखपाप हो जाता है। तो या तो आप शतावरी दीजिए या मधुयष्टि दीजिए, धातु स्तर पर जब पहुंच जाए तब जाकर आपने क्या करना है, अविपत्ति कर चूर्ण देना है। साम पित्त की स्थिति हो, साम पित्त की स्थिति कौन सी है, दुर्गंधी हरितम श्यामम पित्त अम्लम घनम गुरु, तब आपको सूत शेखर देना, कामदुदा देना है। यदि एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर ये जो साम वर्ड होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन होती है सर, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, साम से क्या मतलब होता है? हाँ जी, साम स प्लस आम, यानी कि ऐसा पित्त जो कैसा है, जिसमें अपचित पित्त की उपस्थिति है, अनडाइजेस्टेड दोष, साम किसी भी प्रकार की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साम पित्त को निराम पित्त में बदलना है। अब साम पित्त क्या है, दुर्गंधी, फाउल स्मेल, हरितम, हरे रंग का निकलेगा, दुर्गंधी हरितम श्याव, हरे और काले रंग का, पित्त अम्लम, खट्टा होगा काफी ज्यादा, और घना होगा। घन माने पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, इसलिए वो किसको दिखा रहा है, सामता को दिखा रहा है। तो पहले साम पित्त को किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, निराम पित्त में। साम कफ आविलह तंतुल स्यान कंठ देशे अवतिष्ठते, रोगी बार बार थूक रहा है और कंठ में ऐसा लगता है कि कुछ जो है उसको आवाज कैसी आएगी, खर खर करके आएगी और भरा लगता है गला, ये साम कफ का लक्षण है। वायु सामो विबंध अग्नि साध तंद्रा अंत्र पूजने, जब वायु साम होती है तो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, विबंध, अग्नि जो है वह विषम हो जाती है, तंद्रा रहती है, आंत्र में जो जिसको हम कहते हैं गार्गलिक साउंड जो है वो आने लग जाते हैं। यह क्या है, साम वायु के लक्षण। तो पहले हमारा काम किया है साम वायु को निराम वायु में, सामता को निरामता में प्रकट
निरामता में बदलना है, यानी कि आपने अग्नि का वर्धन कर कर उसका पाक करना है। पाक करने से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप औषध और आहार पचाने के लायक हो पाएंगे। समझ रहे हैं बात को मेरी? जी सर। क्लियर हुआ? अब जी सर, क्लियर हो गया। किसको क्लियर नहीं हुआ? तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब देखो, साम पित्त की स्थिति हो तो कामदुधा दोगे। क्या दोगे? कामसुधा। कामदुधा। कामदुधा। सॉरी। कामदुधा। अगर निराम पित्त हो गया तो फिर सूत्र शेखर देना। अब बस ज्यादा इसलिए निराम पित्त माने सूत्र शेखर। साम पित्त यानी कि साम कफ। हाँ, साम कफ होगा तो क्या दोगे? त्रिकटु। साम कफ होगा तो क्या दोगे? त्रिकटु। और निराम कफ होगा तो क्या दोगे? तालिसादी, सितोपलादी। ठीक है ना? अगर सूखी खांसी आ रही है तो क्या दोगे? सितोपलादी, क्योंकि सिता में क्या होता है? मिश्री होती है। और तालिसादी में त्रिकटु के साथ अन्य चीजें जोड़कर जब धातु पर काम करना होगा तो वो क्या हो गया? निराम। साम कफ में केवल त्रिकटु। निराम कफ में आपने तालिसादी प्लस सितोपलादी जैसी आ रही है, क्योंकि ड्रग्स ऐसी बनी होती है। लवंगादि वटी शुष्क कफ में, खदरादि वटी आर्द्रकाश में। ठीक है ना? इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। सूत शेखर रस, वो सॉरी सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण किसमें? ड्राई कफ। ड्राई कफ में। ड्राई कफ में शुष्क कफ। नो, करेक्ट है। ड्राई कफ। सितोपलादी ड्राई कफ में। और यदि ऐसा हो कफ हो, दूसरा कफ कौन सा होता है? आर्द्र कफ। वेट। क्या दोगे? तालिसादी। तालिशादी। ठीक है। अच्छा, सामवात में क्या दोगे? सामवात में अजमोदादी। निरामवात में अरंड। ओके। आ रही है बात समझ में? जी सर। जी। ठीक है जी, आगे चलिए। अब कफज हृदय रोग आ गया। आप गुरु शीत मंद स्निग्ध, तो गुरु गुण यदि आप, यानी कि आप ज्यादा मिठाई खा रहे हैं, ज्यादा मैंगो शेक पी रहे हैं, ज्यादा आइसक्रीम ले रहे हैं, तो जिसके कारण अमाशय में कफ बढ़ जाता है और वह अंततः आकर हृदय में जब पहुंचता है तो गति अति मंद दिखाई देती है। ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया होता है ना, टैकीकार्डिया माने हार्ट बीट का बढ़ना और हार्ट बीट का कम होना। ब्रेडिकार्डिया। तो आपको ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है यहाँ पर। फिर क्या होगा? स्निग्ध गुण का आपने सेवन किया जिसके कारण साममेद बढ़ गया, यानी कि जो ब्लड वेसल्स थी और जो हार्ट की मसल्स थी उनके ऊपर गति जो आकुंचन और प्रसारण की थी वो कम होने लगी। ठीक है ना? फिर सांद्रता में वृद्धि हो गई। फिर मांसपेशी व रक्त वाहिनी काठिन्य हो गया जिसके कारण आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है ना? या ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज की जो ब्लॉकेज वाले पार्ट होते हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। कैसे चलेंगे? लेकिन आपको हमेशा ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी आपको, अपान, समान और व्यान, क्योंकि वायु की गति का मोमेंटम ही पकड़ना है। वायु विकृत होगी और वो आगे की ओर जाएगी। अपान वायु बिगड़ेगी जिसके कारण विबंध होगा। उसके पश्चात समान वायु बिगड़ेगी। समान वायु बिगड़ने के कारण भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होगा। भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो रस का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा। तो वो जो साम रस है, ये जो आम रस है, वहां कहाँ पहुंचेगा? हृदय में। फिर वो हृदय में पहुंचा हुआ रस जो है उसको व्यान वायु द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलाया जाएगा जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हृदयगत व्याधियां आपको होंगी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? यस सर। आ गई ना समझ में? क्यों
जी देखिए, सर। आप चाहे पित्तज भोजन कीजिए या आप कफज भोजन कीजिए, आपके पास दो ही वो है ना कि आप उष्ण सेवन कर वातज सेवन कर रहे हैं तो वातज हृदय रोग हो जाएगा, पित्तज को तो पित्तज हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो संप्राप्ति 5 वायुओं की बनेगी उसमें आधार आपको प्राणवायु से ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पित्त और कफ तो खुद गति करेंगे नहीं, व्यान वायु ही उस रस को कहां ले जाएगा। अगर आपने तीखा कुछ खाना खाया है तो उष्ण रस का जो निर्माण हुआ उसको भी व्यान वायु ले जाने वाली है। और गुरु भोजन भी आपने किया, आपने आइसक्रीम भी खाई, उस आइसक्रीम के फलस्वरूप जो रस बना उसको भी व्यान वायु ही ले जाने वाली है। बात समझ में आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक है ना कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, कफेज हृदय रोग में क्या दिखाई देगा? सुप्तता। क्योंकि क्या हुआ, ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज होने के कारण क्या होगा, रस का और मज्जा का, रस क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा, जिसके कारण व्यान वायु का स्पंदन रुक जाएगा, जिसके कारण आपको नम्बनेस फील होगी, स्तिमितता, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ चिपचिपा है, रस धातु की बिगड़ने के कारण, भारीकम, भरा भरा हुआ लगेगा। क्योंकि अब क्या हुआ कि अवरोधजन्य रस वाहु गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम संशनतनाम रसवाहानी दूष्यंती चिंत्यानाम अति चिंतना। आपने भर भर कर जो है गुरु भोजन स्निग्ध भोजन किया, जिसके कारण भोजन जो रस था उसमें पृथ्वी गुण के आधिक्य बहुत था, वह मांस में जाकर और रस में जाकर जमा हो गया, जिसके कारण वो वहां पर जाकर सूख गया, जिससे आपको क्या लगने लगा कि भारीकम, गौरव लगने लगा। फिर उस गौरव के कारण आपको तंद्रा आई, उस तंद्रा के कारण आपको अरुचि और प्रसेक आया, और वो कफ इतना जमा हो गया कि आपको प्राणवायु स्रोतस भी दुष्ट होने लगे, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कास की प्रॉब्लम हो गई। और कास की प्रॉब्लम होने के पश्चात जब वायु प्रकोपित हुई तो उसने मांस और मेद को सुखा दिया, जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि आपका हृदय कैसा है, पत्थर के टुकड़े जैसा है। ये क्लियर हो रहा है आपको? सर प्लीज एक बार दोबारा बता दो। कौन है आप? सर रूपिका। रिपीट कर दीजिए प्लीज। मुझे लगा रजनी यादव है। सुप्तता हुई। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्लॉकेज था, ठीक है ना, आप सब नहीं, शुरू से चलता हूं। शुरू में सबसे पहले क्या हुआ, आपने मान लीजिए कि आपने आइसक्रीम ज्यादा खाई, तो उस आइसक्रीम का जो रस बनेगा उसमें स्निग्ध अंश ज्यादा होगा, गुरु अंश ज्यादा होगा। जब ये अंश ज्यादा था तो वह उसने क्या किया कि उसने जल महाभूत को घेर लिया, आपको विबंध उत्पन्न हुआ। आपको जब विबंध उत्पन्न हुआ तो अपान वायु दुष्ट हो गई। अपान वायु ने दुष्ट होकर तो वो तो किट्ट भाग में चली गई, लेकिन जो रस भाग बना उसको कहाँ पहुंचा दिया गया, हृदय में पहुंचा गया। उस हृदय ने वो जो रस बना था उसको व्यान वायु द्वारा प्रक्षेपित करना था, पर वो तो बहुत भारी है, तो जिसके कारण क्या हुआ, वहां पार्ट पर ब्लॉकेज हो गई, जिसके कारण व्यान वायु का स्पंदन सही तरीके से नहीं हो पाया। तो जिसके कारण आपको क्या लगता है कि नमनेस लगती है, क्योंकि स्पंदन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। और आपको ऐसा लगता है क्योंकि कफ जो है वो गीला है तो आपको स्तिमितता लगती है। उसके पश्चात आपको ऐसा लगता है कि ये हृदय जो है वो मेरा भारी है, क्योंकि कफ अड़ा हुआ है, कफ अड़ा हुआ है, जिसके कारण क्योंकि व्यान वायु जो होती है वो सभी प्रकार की चेष्टाएं कराती है, अब वो चेष्टा नहीं हो रही, जिसके कारण तमोगुण, कफ जो है वो किसको उत्पन्न करता है, तम गुण को उत्पन्न करता है। तो कफ वात प्लस तम मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं, तंद्रा को उत्पन्न करते हैं। अंततः क्योंकि अमाशय से समुद्र था और कफ वहां इतना जमा हो गया, जिसके कारण आपको अरुचि और प्रसेक यानी कि मुंह से लार टपकना, और कफ जो है वो आपके पूरा उर स्थान में जमा हो गया, जिसके कारण आपको प्राणवायु स्रोतस भी अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण कास हो गया। और अंततः क्या हुआ कि वह वायु प्रकोप ने आसपास का जितना भी क्षेत्र था वहां पर जो कफ था, पहले जो स्तिमितता
यानी कि गीला गीला सा दिखाई दे रहा था, उसको सुखा दिया, जिससे ऐसा लगा कि ये पत्थर, ये जो हृदय है, जो मांस का टुकड़ा है, वो कैसा हो गया है, पाषाण के समान हो गया है। अब बात समझ में आई? जी सर। पक्का? सर फिर एक बात बताओ, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो क्या उसमें भी ऐसे ही हम लेंगे संप्राप्ति? हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? सर जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी में, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसमें भी फिर कई बार मधुमेह, कार्डियक अरेस्ट फिर होता है। आप उसको ऐसे, वो संप्राप्ति पता है कैसे जाएगी? मधुमेह जनित हृदय रोग। ओके सर। सर फिर उसको हम, पर सर उसके कारण कई बार कार्डियक अरेस्ट होता है, तो फिर बिल्कुल उसको होता है। हम इसी तरीके से नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, ऐसे ही लेंगे। अंततः सर वात का अवरोध हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, गति पूर्णतः रुक गई। हाँ जी सर। सर ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक मिनट रुकना है। कौन है पेशेंट? कौन है? कोनिका, कौन है पेशेंट? वो दे दो ना फिर उनको, ऊपर पड़ी सबसे ऊपर। हाँ, ट्यूब की सिरप, प्यूरोडिल सिरप की, वो ऊपर पड़ा हुआ। नेक्स्ट, अब हम क्या कर लेते हैं कि सभी लक्षण जो हृदय रोग में दिखाई देते हैं उसका एक संकलन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया विवरणता, अगर आपकी समझ में आ जाए विवरणता क्यों हुई, क्योंकि आपने पित्त प्रकोपक आहार विहार किया। पित्त प्रकोपक आहार विहार करने से तीक्ष्ण गुण जो था वो बढ़ा। तीक्ष्ण गुण ने क्या किया कि रस और रक्त का संवहन में, क्योंकि दारण हुआ, ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस से ब्लड की कमी हो गई, जिसके कारण आपको रोगी का रंग जो है वह पीला दिखाई देने लगा। इसको वैवर्ण कह रहे हैं। दोष पित्त है, दूष्य रस रक्त है, संप्राप्ति संवहन विकृति। समझ में आई बात? हाँ जी सर। योगेश फटाफट कर देता है कि भाई निबेड़ो। और कोई? नहीं सर, आगे समझ। यस सर। पक्का? अरे 19 लोग हो, बोलो फटाफट हाँ या ना, या मैं छोड़ूं उसको? दोबारा बता दो। मैं दोबारा पूछता हूँ तो 19 में से किसी का ना किसी का मन कर ही जाता है कि दोबारा पूछ ही लो यार, पूछ रहा है। ये मैंने देखा है। वैवर्ण हुआ ना, वैवर्ण क्यों हुआ? पित्त प्रकोपक आहार विहार की वजह से, ठीक है ना? क्यों हुआ? क्योंकि तीक्ष्ण गुण के कारण क्या हुआ कि जो रक्त वाहिनियां थी वह, उसमें से ब्लड लॉस होने लगा। उस ब्लड लॉस की वजह से जो है आपको एक तो स्टीमिया भी होगा, पर वो बहुत बात की कंडीशन। वैवर्ण सबसे पहले दिखाई देगा, आपका रंग चेहरे का उड़ जाएगा। मूर्छा, पित्त रस अवरोध पदा, ये सारे लक्षण मैं पहले ही आपसे वो कर चुका हूं डिस्कस सारे। मूर्छा आई आपको, पित्त, दूष्य रस अवरोध प्रधान, कास, कफवातस दोष है, रस प्राणवाह अवरोध, हिक्का श्वास, कफवात रस प्राणवाह अवरोध, आस्य वैरस्य। आस्य वैरस्य मतलब रस धातु की कोई विकृति के लक्षण बता सकता है? मीठा मीठा टेस्ट रहता है बस। और सर भारीपन, ये सर कफ। जी सर। सर जो कफ के आएंगे इसमें, मतलब कफ के गुण के आएंगे लक्षण, वही इसमें रस में भी आएंगे, जैसे कफ के रिलेटेड होंगे। उद्गार बताया तो सर रस एक मिनट अब मेरी बात सुनिए। अश्रद्धा च अरुचि च आसवैरस्यम अर्सज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रा त अंगम वर्तवाम स्त्रोत्सामरोधः क्लैव्य साधकर शांगतः। ठीक है ना? इस तरह से ये हृदय रोग ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी देखोगे ना तो लगभग ये सब लक्षण आ जाते हैं। तो कोई भी श्लोक आपको अच्छी तरीके से रटा हुआ होना चाहिए, तभी आपको संप्राप्ति समझ में आएगी। नहीं तो हाथी आया कह के ना, हाथी आपके आमने से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो मर जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, ओ अब बनी संप्राप्ति, ये तो मर गया। ऐसा नहीं करना, ठीक है? आस्य वैरस्य माने कि मुख का स्वाद खराब हो जाना, बोधक कफ होगा, रस धातु दूष्य होगा, इंद्रिय विकृति।
कौन सी इंद्रियों में विकृति आएगी? डॉक्टर मीनू रसने- मल्होत्रा चली गई या हैं? हाँ, मीनू बत्रा जी। मीनू बत्रा जी, आज से वैरस्य में कौन सी इंद्रियों में विकृति आएगी? डॉक्टर प्रज्ञा, जीवा, डॉक्टर रैनी सचदेवा, हाँ, योगेश बंसल जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, जिह्वा में आएगी। जीवा में आएगी। ठीक है जी। तृष्णा हुआ, पित्त और वात, रस और उदक का क्षय हुआ, धातु क्षय, साम की स्थिति, प्रमोह, कफ रस, इंद्रिय विकृति हुई, छर्दी, उल्टी आने लगी, कफ रस, अमाक्षय में क्षोभ उत्पन्न हुआ, रुजा, वात रस, अवरोध प्रधान, अरुचि, कफ रस, अग्निमांद्य, कफ उत्क्लेश, कफ रस, अमाक्षय शोभ। नेक्स्ट, ये पीछे चले गए सुदीप जी आप। तो कुल मिलाकर संप्राप्ति कैसे बनेगी? आपने हेतु का सेवन किया जिसके कारण अग्नि जो है वह विकृत हो गई। अग्नि विकृत हो गई तो रसगत आम का प्रसर होने लगा। रसगत आम का प्रसर होकर हृदय में जो रसगत आम था, दोष और दूष्य की समूर्छना हुई, जिसके कारण पोषण का अभाव हुआ, क्योंकि अब जो रस था जो कि उत्तरोत्तर धातु को बनाता है वह अन्य धातु को निर्माण करने में असमर्थ था, जिसके कारण जो हृदय के फंक्शन हैं, जो हृदय के कार्य हैं, वह प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको चिन्ह व लक्षण हृदय डिसीज के दिखाई देते हैं विभिन्न डिफरेंट क्लिनिकल स्टेज में। द रस लीविंग द हार्ट इज इनकैपेबल फॉर नरिशिंग द कॉन्स्टिट्यूट। शरीर के अन्य भागों का पोषण करने में ये जो रस से निकला हुआ, ये जो हृदय से निकला हुआ रस है, यह असमर्थ होता है, उत्तरोत्तर धातु का निर्माण कर पाने में असमर्थ होता है। दिस मैनिफेस्ट एज एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज, जो कि अंततः हृदय रोगों के निर्माण का कारण होता है। नेक्स्ट, ये मैंने अब पहले डिस्कस कर ली थी। ये मैंने आपको बता दिया था कि शुक्र का, उद्गार का, पिपासा का, वाष्प का और श्रम और निश्वास का यदि आप धारण करते हो तो आपको हृदय विकृति होती है। जब आप शुक्र को रोकते हो तो अपान प्लस समान की, उद्गार को रोकते हो तो समान प्लस उदान की, पिपासा को रोकते हो तो प्राण प्लस समान की, वाष्प और श्रम निश्वास को रोकते हो तो व्यान प्लस प्राण की विकृति होती है। नेक्स्ट, थैंक यू। किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आया समझ में या नहीं समझ में आया? सर वातज वाला एक बार बता दीजिए, लक्षण जो होते सर उसके। वातज वाले लक्षण देखो भाई फटाफट। वेफ्थु, वेष्टन, प्रमोह। वेस्टर्न, बेसिकली वेस्टर्न पूछना है, वेस्टर्न का बता दीजिए। वेफ्थु था कांपना। प्रमोह बता दीजिए एक बार। प्रमोह का वेस्टर्न देखिए, सब देख लीजिए। वेफ्थु का मतलब क्या होगा कि आपको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिला, दौर्बल्यता आ गई, जिसके कारण रस और प्राण विकृत हुए, जिसके कारण आपको चक्कर आने लगे। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई लिपटा हुआ है। ये रस और मांस के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि वातज के कारण पहले क्या होगा कि वो जो रस को आगे ले जाना था वो मांस धातु में अटक के रह जाता है। रस की गति अवरुद्ध है, इसलिए वो क्या हो गया, लिपट गया, वेस्टर्न। फिर अंततः क्या हो गया, वो सूख गया, स्तंभ होने के कारण हृदय जो है वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता, जिसके कारण अकर्तव्य शून्यता आ जाती है, जिसको हम प्रमोह कहते हैं। अंततः शून्यता आ जाती है,
सर्वेंद्रियम शून्यता, प्राणवायु अपना कार्य करना छोड़ देती है, जिससे इंद्रिय विकृति उत्पन्न हो जाती है। प्रमोह में इंद्रिय विकृति कौन सी होगी, जो लास्ट स्लाइड में अभी हमें देखा था, सेकंड लास्ट मज्जा धातु में डिमाइलेशन हो गया। इंद्रिय विकृति कौन सी होगी? उत्तमांग स्थिति में सर्व इंद्रियों की विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। इंद्रिय अपने अर्थों को ग्रहण करने में असमर्थ, प्रमोह। ओके, थैंक यू सर। सवाल पूछता हूं तो आप प्रमोहित हो जाते हो ना, समझ में नहीं आता क्या जवाब दें। राम राम जी, बाय बाय। बाय सर। एक सवाल मीनू जी ने पूछा था, वो देखें क्या पूछा था। कामदुदा रस की डोज सर। कामदुधा रस की डोज क्या देनी है? थैंक यू सर। देखिए डॉक्टर साहब, कामदुधा रस जो है वो बहुत माइल्ड होता है, 250 mg से लेकर 500 mg तक आप दे सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। हाँ, सर जैसे हम लोग ESR की बात कर रहे थे कि ये नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, हम लोग मानते हैं कि पित्त दृष्टि के कारण ये जो है ESR रेज कर रहा है, तो हमें इसको साम पित्त लेके, जैसे आप बता रहे हो कि उसमें हमें सूतशेखर रस है, साम रक्त लेकर फिर इसको हमने सूतशेखर रस देके चिकित्सा करनी है, मतलब ESR अगर बड़ा हुआ आ रहा है तो मैं ये मान लूं? नहीं डॉक्टर साहब, आप उसमें पित्त के लक्षण तो दवाएंगे, आपको साम पित्त की स्टेज में कामदुधा का सेवन कराना है। ठीक है सर। ठीक है ना। और उसके साथ एडजॉइनिंग, जिसके कारण वह पृथ्वीगण बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको रक्तपाचक देना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि रसपाचक क्या होते हैं, रक्तपाचक क्या होते हैं, मांसपाचक क्या होते हैं। ठीक है सर। ये तो मैंने आपको सामपित्त की स्थिति में बताया था आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई? बस चलो, मैं पूछूंगा तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा। इंडिया आयुर्वेदा।